है। अब इसको डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है कि बाकी पार्टियों का भी स्टांस है स्टेटहुड को लेके, वो भी ऑन बोर्ड उनको नहीं लिया गया है। सो अब जो इस सूरत पे रिफ्ट एक पैदा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? रिफ्ट पैदा नहीं हुआ है। हमने तो साफ कहा कि अगर स्टेटहुड का जो मुहिम है, जो उसकी जद्दोजहद है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हर किसी को साथ लिया, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म में लाया स्टेटहुड के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जब कांग्रेस ने ये फैसला किया, उन लोगों ने यूनिलैटरली और अपने लिए एक फैसला किया, चाहे वो यहाँ का फैसला था और या चाहे जंतर मंतर। अगर उनने हमारी किसी पार्टी किसी लीडरशिप को या किसी लेवल पे बात की होती और हमारा सपोर्ट मांगा होता तो एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ बात यह है कि हमसे पूछा नहीं गया था कि जंतर मंतर जाएंगे, वो क्या करेंगे। वो एक उनका अपना एक इंडिविजुअल पार्टी डिसीजन है और वो ठीक है। आपको लगता है कि इससे एक प्रो बीजेपी स्टांस सा लग रहा है जब आप कांग्रेस को नुक्ताचीनी करते हैं? और अगर हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी है जिनने रेजोल्यूशन पास किया स्टेट असेंबली में, हर किसी प्लेटफॉर्म पे स्टेटहुड की बात की, तो हम क्यों बीजेपी के ऐसे करेंगे? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर एक चीज़ यूनाइटेड तरीके से हो। आप लोगों का सवाल वजीर आला को था कि क्या कांग्रेस ने बात की थी आपसे? कांग्रेस ने बात नहीं की, वो उन्होंने एक इंडिविजुअल डिसीजन लिया। मुझे नहीं लगता इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ और रीड करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने लेवल पे समझा कि वो ज़्यादा वहाँ कर सकते हैं जंतर मंतर में, वो उनने अपनी तरफ से किया। हमारी जो जिद्दोजहद है वो हमेशा तैयार है, वो रहेगी और हम कोशिश करेंगे जब वो मौका आएगा हम उस लेवल पे भी जाएंगे जो हमें करना है। साहब, दो चीज़ों को लेके अभी गवर्नमेंट पर तनकीद की जा रही है। एक के कैबिनेट एक्सपेंशन पर, उस पर भी कल हमने देखा कि सोर्स बेस्ड न्यूज़ आ रही है। दूसरा ये कि बिजनेस रूल्स पर, ऑल दो कि वो एलजी के पास है, कब तक उसका इंतजार। मैं आपको एक वसादत से एक बात बताना चाहूँगा, जो कैबिनेट एक्सपेंशन है वो वजीर आला का अपना प्रोरोगेटिव है। वो जिस वक्त समझेंगे वो उस वक्त करेंगे। खामखा पे ये र्यूमर ना फैलाएं, वो बेहतर होगा। जहाँ तक इस मुल्क में, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं चाहे स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कैबिनेट में बहुत सीट्स खाली रहती है। चीफ मिनिस्टर साहब जब चाहेंगे वो तब करेंगे। जहाँ तक बिजनेस रूल है, और वो बहुत अहम है, हाँ, जो कैबिनेट है उनने एलजी साहब को ये भेजा है, 2 बार भेजा है, हर कोई चीज़ क्लियर है। मुझे लगता है अब न रुकावट करके जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट है उसकी कदर और इज्जत करके एलजी साहब को खामखा पे उस फाइल पे न बैठे, जल्द से जल्द इसको बिजनेस रूल को दे दें ताकि यहाँ के लोगों के जो मसाइल है वो कम है। और मैं फिर से एक और बार अपील करूँगा, राजभवन बार बार इंटरफेयर न करे जम्मू कश्मीर के लोगों के कामों के। खामखा पे उसमें इंटरफेरेंस से यहाँ के लोगों के काम रुक जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को लेके अगर इलेक्शन जब भी होगा, लेकिन नेशनल जम्मू एंड कश्मीर को कोई भी सही नहीं होगी राज्यसभा में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसमें उमर साहब ने भी बात कही है कि राज्यसभा सीट ये शायद पहली बार है कि पूरे राज्यसभा में जम्मू कश्मीर इज़ अनरिप्रेजेंटेड। इससे बड़ा शायद खराब न्यूज़ हमारे लिए नहीं हो सकती है। हमने पहले भी अपील की है कि जल्द से जल्द राज्यसभा का जो इलेक्शन है उसको, और जो 2 सीटें हैं असेंबली के वो करें, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी रीज़न नहीं लगता है कि राज्यसभा अनरिप्रेजेंटेड जाए जम्मू कश्मीर के। थैंक यू।